हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो हम जो स्टार्ट किए थे इंटीग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हम कल कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आज हम पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन कुछ देखते हैं। इसमें बेसिकली 3 रिजल्ट्स आपके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं उसको हम पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम आज क्वेश्चंस के सिलसिला को स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो आप टॉपिक लिख सकते हैं। नया टॉपिक है आपका आज सम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है क्या। पहला है हमारा, हमें पता है कि डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी नॉट एफ ऑफ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होगा अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा एफ ऑफ एक्स। वाई, वाई क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सी, आप फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं, हम यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूँ। सपोज, वेट ए मिनट, हाँ सपोज कि आप डिफ्रेंशिएट करते हो फाई ऑफ एक्स फंक्शन को, तो आपका आता है फाई ऑफ एक्स प्लस सी। चलो लेके चलते हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो तब आपका आता है एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फाई ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज द मीनिंग ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मीनिंग ये होता है आपका इंटीग्रेशन का। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है तो इसका मीनिंग यही होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस सी। सो नाउ अब क्या होगा अगर मैं इस चीज को, बेसिकली इसको मैं आप डिफरेंशिएट करूँ अगर, तो देख लीजिए आप, अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पर मैंने डी एक्स मिस कर दिया, ये डी एक्स लीजिएगा, डी एक्स ब्रैकेट इक्वल टू क्या होगा इधर राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस सी। इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या बनेगा हमारा रिजल्ट। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बेसिकली ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल गिव यू व्हाट। डिफरेंशिएशन जो है आपका क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है, तो बेसिकली ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यू विल डिफरेंशिएट फाई ऑफ एक्स फंक्शन फर्स्ट, एडिशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो ये क्या बनेगा, ये बेसिकली ये होगा क्या, ये होगा एफ ऑफ एक्स, यस ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो। पता है, हमें पहले से ही पता है, प्रिमिटिव्स का बात हम कर रहे हैं यहाँ। सपोज आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया ना फाई ऑफ एक्स, सपोज आपका फाई ऑफ एक्स जो था, फाई ऑफ एक्स इज प्रिमिटिव। ओके, मैंने लिखा नहीं ऊपर पर आप समझ लीजिए कि फाई ऑफ एक्स एक्स क्या है आपका, इज अ प्रिमिटिव, इज अ प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एक प्रिमिटिव है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो डी ऑफ डी एक्स फाई डैश एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस जीरो, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज जीरो। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो रिजल्ट आ गया हमारा व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका अगर आप इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको फंक्शन ही मिलता है जो आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको एक सिंपल प्रूफ के रूप में मैं दिखा दिया। एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है पर सिंपल प्रूफ जो लॉजिकल प्रूफ हुआ मैंने आपको दिखा दिया। तो इससे इससे क्या भाषा निकल के आता है, बेसिकली ये जब आपने डिफरेंशिएशन किया इंटीग्रेशन का, आपको एफ ऑफ एक्स मिला, इससे रिजल्ट क्या निकल के आता है कि इंटीग्रेशन 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 एंड डिफरेंशिएशन are what are inverse of each other, yes are inverse of each other। ठीक है, लिख लीजिए आप,
आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके, इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएशन वो इनवर्स है, बेसिकली कहने का मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब आप इंटीग्रेशन करें तो बेसिकली आप बेसिकली सम अप कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप डिफरेंस ले रहे हैं, बस यही है, कुछ नहीं। तो ये पहला प्रॉपर्टी था, पहला रिजल्ट था आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट पे हम आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर k एंड f of x मल्टीप्लाई बाय f of x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है d of x। What will happen if you are integrating a constant value multiplied by a function? बेसिकली ये कहता है, हमारे ये रिजल्ट कहता है कि हम कांस्टेंट वैल्यू को एज इट इज छोड़ देंगे बाहर, और हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन का f of x dx। ओके, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। इसको आप समझने के लिए बहुत आसान है, ये आप रिजल्ट रख दिया। k इज व्हाट, k इज अ कांस्टेंट। ओके, यू कैन राइट हियर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। ओके, थर्ड रिजल्ट आता है आपका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x प्लस और माइनस, यू कैन टेक प्लस और माइनस। ओके, प्लस और माइनस f of x प्लस और माइनस g of x dx। so this will become what, this will become इंटीग्रेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इंटीग्रेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है ये लीनियर फंक्शन होते हैं, इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको। सो इट विल बिकम प्लस और माइनस g of x। एक बार आप f of x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, और प्लस और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g of x कर लीजिए एक बार, और उसको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो इंटीग्रेशन के पाए जाते हैं। इससे एक इसी रिजल्ट से आपका एक क्लोरीन निकल के आता है यहाँ से। वो क्या होता है कि व्हाट इफ f of x इज इक्वल टू 1, देन क्या होता है, देन देखिए क्या होगा, जब अगर आपका f of x 1 है, देन इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स 1 dx। फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट वैल्यू लेकर जाता हूँ k, तो क्या होगा, k जो होगा आपका आउटसाइड आएगा, और इंटीग्रेशन 1 dx। और मैंने कल एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आया था, तो मैंने आपको कहा था यू कैन राइट 1 एज व्हाट, x टू द पावर 0, बिकॉज एनी रियल नंबर टू द पावर 0 इज व्हाट, 1। यस, तो इसका अब इसका पावर रूल्स लगा लीजिए, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा k 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस a constant of integration, so we will get kx plus c। ओके, हमें ये मिल जाएगा अगर फंक्शन 1 है बेसिकली, ठीक है ना। ओके, दिस वाज द क्वालिटी। ओके, दिस वाज द क्वालिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी के सिला में। आप चाहे तो जो रिजल्ट मैंने अभी ऊपर लिखा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, f of x plus g of x, इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं इस तरह, generalization suppose integration k 1f1x f1x plus or minus k2 f2x plus or minus k3 f3x and so on dot till you can take n times k of n f of n x, इसका आप होल इंटीग्रेशन इसका कीजिए dx के साथ ना, dx। दिस आंसर वुड बी व्हाट, दिस आंसर वुड बी, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। सो k विल कम आउटसाइड बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इन फंक्शन f1x का इंटीग्रेशन dx प्लस और माइनस k2 आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx प्लस और माइनस डॉट प्लस और माइनस k ऑफ n इंटीग्रेशन f ऑफ n x dx। ओके, तो ऐसे आप जनरलाइज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपके पास n नंबर ऑफ फंक्शंस है विद कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई टू इट, तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को आउटसाइड ले लीजिए और फंक्शन ईच फंक्शन को आप इंटीग्रेशन कर लीजिए एंड यू ऐड दैट और यू सब्ट्रैक्ट दैट, तो आपको आंसर मिल जाएगा प्लस और माइनस। ओके, ठीक है ना, ये होता है जनरलाइजेशन ऑफ दैट। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट जो मैंने रिजल्ट दिखवाए हैं, आप इसको अच्छे से देख ले, एक बार अच्छे से समझ ले इसको, एक बार जो मैंने एक्सप्लेन किया फिर से आप एक वीडियो को देख ले। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिला में आगे। तो हम आज क्वेश्चंस कुछ करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आज, जिसमें हम
एक टर्म हमें और समझना था जो उस दिन हम स्टार्टिंग क्लास में करना चाहिए था. व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल? डिफरेंशियल, differential of a function, differential of a function, differential of a function f of x क्या होगा? डिफरेंशियल का मतलब बेसिकली यही होता है. फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि x का क्या डिफरेंशियल है, बेसिकली चेंज x में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट चेंज क्या आ रहा है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज क्या आ रहा है. तो बेसिकली कुछ नहीं होता है. अगर x का मान रहा है तो आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए. लाइक no need to differentiate with respect to something, you just differentiate dx. This is the this is what, this is the differential of x. This is what, differential, this is a differential of x. Suppose you have given a suppose आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ x. ओके, और किसी ने पूछा इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशियल क्या होगा इसका. तो बेसिकली इसका डिफरेंशियल क्या होगा, अब डी वाई इस साइड होगा और इस साइड क्या होगा, डी साइन ऑफ एक्स. ओके, ये होगा डिफरेंशियल. डिफरेंशिएशन ही करना होता है, ठीक है. बस इसमें रिस्पेक्ट नहीं ले रहे हम लोग कोई, इसको डिफरेंशिएशन ही करना होता है, रिस्पेक्ट लेना नहीं है. तो डिफरेंशिएट डी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोसाइन एक्स. तो कोसाइन एक्स को बाहर लिख दीजिए और कौन सा एंगल इसका एक्स है तो डी एक्स आ जाएगा. बस ये होता है डिफरेंशियल, बेसिकली यही है डिफरेंशियल ऑफ वाई. ठीक है ना, डिफरेंशियल ऑफ वाई जो हम इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करें dx dx, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल. ओके, इसका हम यूज करेंगे अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में. ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं समझाने के लिए आपको. डिफरेंशियल, किसी भी चीज डिफरेंशियल पूछे आपको, फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, किसी ने बोला व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स, सो यू विल से व्हाट यू विल से d tan x is equal to d of tan x is equal to secant square x dx. ये इसका डिफरेंशियल है. ओके, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ इट. ओके, डिफरेंशियल. तो यहाँ पे हम, छोटा टॉपिक था आपको बताने के लिए, मैं लास्ट क्लास में भूल गया था बोलना आपको. ठीक है, अब हम क्वेश्चन कैसे ले रहे हैं बढ़ते हैं. कुछ अच्छे क्वेश्चन पहले लेते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में जो ले रहा हूं वो है इंटीग्रेशन 2 to the power x plus 1 minus 5 to the power x minus 1 divide by 10 to the power x and dx. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से. अगर आप तो क्या कर सकते हो आप, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों टर्म पे. ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर x माइनस इज गिवन, सो माइनस 5 to the power x minus 1 divided by 10 to the power x and dx. ओके, इंटीग्रेशन. अब हम क्या कर सकते हैं, सिंस हम दिख रहा है यहाँ कि ये x है, पावर जो है x है और ऊपर x प्लस 1 है, तो लीस्ट पावर मेरा x है. तो बेसिकली लीस्ट पावर आपको बस कॉमन लेना है. तो बेसिकली यू विल राइट 2 to power x as 2 power x into 2, yes, by exponent rule, and this could be written as 10 power x minus, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 to the power x, not into x, my mistake. Okay, this will become, okay, white ही लेता हूँ. This will become now what, 5 to the power x into 5 to the power minus 1. yes, ये minus 1 जो है by exponent rule. okay, I'm applying the exponent rule here. तो ये सब तो सबको आता होगा, बेसिक है, क्लास 6 7 का बेसिक है ये सब. 10 to the power x. okay, and close this with the dx. okay, now what will happen, you can check this out. Now you can see what you're saying, that this 2 and this 10 are having the same power, so you can club them up, and this is 2 power 1. yes, there was 2 power 1, so that is 2 power 1, and subtraction of what, 5 upon 10 to the power x. okay, and into 5 to the power minus 1. okay, this is the expression what we get, dx. Now you can apply the results, plus minus is given here, so you can just apply, and this is a constant value, so it will just come outside. Integration 2 by 5 will become what, 1 upon 2 upon 10 will become 1 upon 5 to the power x dx, minus this 5 to the power minus 1 will come outside. Integration of 5 upon 10 will become 1 upon 2 to the power x dx. okay, तो ये हमारा बनता है.
और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx क्या होता है, ये होता है a पावर x लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस e नो। ये था a, क्या था यहाँ पे एक रियल नंबर था, यहाँ पे एक रियल नंबर आपका आ गया 1/5, सो दिस विल बिकम व्हाट 1/5 टू द पावर x डिवाइड बाय लॉगरिथम ऑफ 1/5 minus 5 to the power minus 1 into what, half to the power x divided by logarithm of half plus c a constant of integration। तो ये बेसिकली आपका सॉल्यूशन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसका आपका आंसर आ जाएगा, अच्छा आंसर। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, बस आप कर लीजिएगा यहाँ से। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, सिंप्लीफिकेशन आपको खुद भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 12 और जेई और एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये बेसिक आप तो यहाँ सॉल्व कर ही लीजिएगा आराम से। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, आज थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इंटीग्रेशन x क्यूब्ड अपॉन x प्लस 2 ओके dx। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए ऐसा तो ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो जो लोग पढ़े होंगे, वो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन को आप बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, पर विदाउट अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन भी इसे किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है न्यूमरेटर, देखना है न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है x+2। तो आपको ट्राई करना है कि सॉरी नॉट न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर इट इज x+2। तो आपको ट्राई करना है न्यूमरेटर में कुछ x+2 का फैक्टर बन के आए, सो दैट वी कैन कैंसिल इट आउट। यस, यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग ही यही है, पार्शियल फ्रैक्शन यही किया ही जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें दिख रहा है कि x³ है, तो we can do, we can add 2 power cubed, why, because we can apply one formula, we know one formula that a cube plus b cube is what, a plus b, a square minus ab plus b square। yes, and see we will get the first term as a plus b, मतलब अगर ये x है और 2 है तो x+2 मिलेगा, जो मेरा कैंसिल हो जाएगा आराम से यहाँ से, इसलिए मैं इसमें +2 का एडिशन किया हूँ, और सिंस आई एम एडिंग आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस आउट, 2 पावर क्यूब माइनस कर दिया मैंने, डिवाइड बाय x प्लस 2 dx, एंड यू कैन टेक दिस 2 as together। now what will become this one, this will become x plus 2 integration sorry bracket x square minus 2 into x, that is 2x plus 2 square, that is 4 bracket, and this is 2 cube, that is 8 divided by x plus 2 dx। now divide by x plus 2। ओके, आप इसको डिवाइड कर लीजिए x plus 2 से। अब x plus 2 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा आपको, when you divide this when you divide x plus 2 both term, you will see that this will become x square minus 2x plus 4 okay dx minus integration 8, तो 8 तो है constant value, will come outside, x 1 upon 2 dx। okay, and this is the simple integration, so you can integrate out, integration of x square dx minus 2 integration of x dx plus integration of 4 dx okay minus 8 integration of 1 upon x plus 2 dx। तो ये इस देखिए, हो सकता है कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर इसको हम इस वजह से भी कर सकते हैं, इस पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वी कैन सी दैट दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 which is what, x minus 2 whole square। so someone can say that sir क्यों नहीं हम इसको सर ऐसे x minus 2 का होल स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। ओके, आप इस वजह से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इस वजह से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं इस वजह से कर दे रहा हूँ, आप इस वजह से भी कर सकते हो। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विल बी व्हाट, आई विल जस्ट डू 2 plus 1 is 3 and 2 plus 1 3 is 3 minus 2x 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 2 okay plus 4 and x will come outside, we know that, minus 8 and what is the integration of 1 upon x plus 2। see मैंने आपको एक चीज नहीं बताया है, आपको जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मूलास,
मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जितने फॉर्म्स मैंने जो दिए हैं उसका जनरलाइजेशन और जो बाकी फॉर्मूला बचे हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, मैं आपको सब दे दूंगा फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज मैं ये इस क्वेश्चन को लेकर छोड़ता हूँ। बस मैं बता दूं आपको ये होगा कैसे। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या था, हमने पढ़ा था, ये था ln और लोगरिथमिक से ln ऑफ mod x, यस ये था। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब फंक्शन में नीचे क्या आ जाए, लीनियर इन एक्स। ओके, दिस इज लीनियर इन एक्स, यस। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इन एक्स आया हुआ, लीनियर इन एक्स, तो क्या होता है, इसका आंसर भी ln ऑफ जो भी दिया हुआ नीचे में वो लिख दीजिए प्लस सी। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट देखना है आपको, बस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। जो कोएफिशिएंट होगा उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे ln को 1, यहाँ 1 है तो 1 से। बेसिकली आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, ये ln ऑफ mod x+2 ये आएगा प्लस सी। अगर x का कोएफिशिएंट कुछ और होता तो हम डिवाइड कर देते उससे, पर यहाँ कुछ है नहीं, 1 ही है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा जनरेशन ऑफ फॉर्मूलास ना, जितने मैंने फॉर्मूला दिया हो, क्या होगा जब एंगल x की जगह ax+b ax+c ऐसा कुछ आ जाए तो। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x³ दिस इज 2 विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट x² प्लस 4x माइनस 8 ln ऑफ x+2। ओके, ये सो दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर इसको भी आप अप्लाई करते हैं तो इससे भी आंसर आता होगा। दिस इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हो चुका है। मैं उस स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं उसको ऐसे करता x-2 का क्लब करके, बिकॉज दैट इज रिटन दिस ओनली, यस, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि x⁴n dx, दैट वाज x⁴n+1/n+1, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फॉर n इक्वल टू -1। ठीक है, ये तब है जब x क्या है आपका, सिंपली अगर x को देखो आप तो ये लीनियर है, उसको पावर छोड़िए, यहाँ x को देखिए लीनियर है, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है x-2 दैट इज लीनियर इन x, यस। तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा x-2, बस आपको ध्यान रखना है कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है इसको पूरा को। ठीक है, जो भी आया उसको डिवाइड करना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x से, तो 1 है यहाँ पे तो 1 से मैं डिवाइड किया एंड प्लस सी, सो दिस विल बी 1 का कोई काम लिखने का, तो x-2 टू द पावर 2 + 1 is 3 डिवाइड बाय 3। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर ये आंसर जो आपका आंसर आया है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ ये सेम कैसे है सर, ये पार्ट सेम कैसे है फिर। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, यस। तो इसमें इतना ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आप इसको खोल के देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको खोल के, आज इसको आप एक्सपैंड कीजिए। आपका आया क्या है, x-2 का क्यूब आया हुआ है डिवाइड बाय 3 आया हुआ प्लस सी, इसको आप एक्सपेंड कीजिए, ये आएगा a³ b³ फॉर्मूला लगाइए, x³ -2³ -3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2² एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ओके, अब आप 3 को एक्सपेंड कर दीजिए, मतलब अलग अलग बांट दीजिए, तो x³ 3 -2³ is 8/3 -3 will be cancelled and you will get 2x² plus this 3 will be cancelled, you will get 2² that is 4x and plus c। अब क्या हो गया, इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे इसको, तो x³ 3 लिखा हुआ है -2x² लिखा हुआ है और 4x लगा, ये तो मैचिंग करेगी आपका ऊपर से। आप बोलेगा सर ये तो मैचिंग कर रहा है सर, लेकिन आपका ये भी जो आया, नो प्रॉब्लम, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन में लिखते नहीं है, इसको हम सी के साथ क्लब कर देते हैं। तो आप क्या करिएगा, सी के साथ उसको क्लब कर दीजिए 8/3, और एक इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा, इसको एक नया कांस्टेंट दे दीजिए के, कुछ के, बिकॉज इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट वैल्यू जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्लब करके एक कांस्टेंट में लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका सेम ही आंसर आया जो मैंने किया और जो आपने सोचा होगा। ओके, तो इस क्लास में मैं बस इतना ही रखता हूँ। अगले क्लास में हम जो फॉर्मूलाज मैंने दिए होंगे पहले फॉर्मूलाज, उसके थोड़े अच्छे वर्जन जो बेसिकली हो सकते हैं ax+b⁴n वगैरह ऐसा आता है, वो बताऊंगा मैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज बताऊंगा मैं। उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है जो थोड़ा जेई लेवल पे या जैम लेवल पे आते हैं, वो हम करेंगे। ओके, जब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखें और प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।